क्या आप जानते हैं कि 2031 तक भारत की लगभग 40% आबादी मिडिल क्लास में होगी? यानी हर दूसरा व्यक्ति मिडिल क्लास ट्रैप में फंसा होगा। सोचिए, क्यों ऐसा होता है कि जो इंसान मिडिल क्लास में जन्म लेता है वो वहीं रहकर अपनी जिंदगी खत्म कर देता है? आखिर ऐसी कौन सी चीज है जिसने 50 करोड़ लोगों को आर्थिक जाल में फंसा कर रखा है? इसका कारण सिर्फ कम कमाई या मेहनत की कमी नहीं है, बल्कि असली वजह है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कमी। मिडिल क्लास व्यक्ति पैसे तो कमाता है, लेकिन पैसों का सही इस्तेमाल और निवेश कैसे करना है ये उसे सिखाया ही नहीं गया, न स्कूलों में न घर पर। इसी कमी को दूर करने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। इसमें हम ऐसे लेसन शेयर करेंगे जो किसी भी साधारण व्यक्ति को वित्तीय आजादी की ओर ले जा सकते हैं। यह जानकारी डेविड बाक की किताब द ऑटोमेटिक मिलियनेयर और रिचर्ड एलन की द मिडिल क्लास मिलियनेयर से ली गई है। पहला लेसन बताता है कि नौकरी से अमीरी नहीं आती, असली अमीरी निवेश से आती है। सिर्फ सैलरी बढ़ाने से नहीं, बल्कि कमाई का हिस्सा बचाकर सही जगह निवेश करने से संपत्ति बनती है। उदाहरण, डेविड बाक ने अपनी किताब में एक ऐसे दंपति का जिक्र किया है जो 30 सालों तक एक ही कंपनी में काम करता रहा और वह भी बहुत ज्यादा सैलरी नहीं थी। बावजूद इसके उन्होंने स्मार्ट तरीके से हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत करके निवेश किया और उनकी नेटवर्थ $1 मिलियन से भी ज्यादा हो गई। उन्होंने 2 घर खरीदे, जिनमें से एक किराए पर दे रखा था, और एक बड़ा बैंक बैलेंस बना लिया। मुख्य बात क्या थी? उन्होंने मल्टीपल इनकम सोर्सेस बनाए, पैसिव इनकम पर ध्यान दिया, जैसे रेंटल इनकम, डिविडेंड्स। हर महीने नियमित निवेश किया, जैसे शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट। और सबसे जरूरी, उन्होंने जल्दी शुरुआत की। दूसरा लेसन है स्पेंड बाद में, सेव पहले, यानी पे योरसेल्फ फर्स्ट। अक्सर लोग पहले खर्च करते हैं और बचत बाद में, जबकि अमीर लोग पहले बचत करते हैं और फिर बाकी से खर्च चलाते हैं। यही आदत उन्हें फाइनेंशियली मजबूत बनाती है। सीमा, जो एक मिडिल क्लास परिवार से थी, हर महीने सेविंग करने की कोशिश तो करती थी, लेकिन खर्चों के बाद कभी कुछ बच ही नहीं पाता था। वह सोचती थी कि वह फाइनेंशियल एडवाइस फॉलो कर रही है, लेकिन असल में वह एक बहुत बड़ी गलती कर रही थी। वो बचत को बाकी खर्चों के बाद कर रही थी, पहले नहीं। उसकी माँ ने उसे एक आसान लेकिन गहरा तरीका बताया। जैसे वह चावल के बर्तन में कुछ पैसे छुपा कर रख देती थी, वैसे ही सीमा को भी अपनी इनकम का कुछ हिस्सा सबसे पहले सेविंग में डालना चाहिए। सीमा ने इस सलाह को सीरियसली लिया और अपनी सैलरी का 20% शुरुआत में ही बचत के लिए निकालना शुरू किया। उसने खुद को किसी भी बहाने से सेविंग न करने की छूट नहीं दी और ऑटोमेटिक सेविंग सिस्टम बना दिया, यानी सैलरी आते ही एक हिस्सा अपने निवेश अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता। इससे न उसे सेविंग की याद रखने की जरूरत रही और न ही इमोशनल खर्च करने का बहाना बचा। आप कैसे शुरुआत करें? स्टेप 1, सैलरी या इनकम का एक फिक्स प्रतिशत तय करें। कम से कम 10% से शुरू करें, जो हर महीने बचाना है। स्टेप 2, इसे मैनुअल करने की बजाय ऑटोमेटिक करें। SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, रिकरिंग डिपॉजिट या निवेश अकाउंट से लिंक करें। स्टेप 3, बाकी पैसे से खर्चों को एडजस्ट करें, लेकिन बचत को कभी न छेड़ें। तीसरा लेसन है, पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम करने दो। हम सभी के पास दिन के केवल 24 घंटे होते हैं। चाहे आप जितनी भी मेहनत कर लें, आप एक दिन में सीमित समय तक ही काम कर सकते हैं, अधिकतर 8 से 10 घंटे। अगर आप इससे ज्यादा समय काम में लगाते हैं तो थकावट, तनाव और मानसिक दबाव बढ़ने लगता है, जिससे आपकी सेहत और जीवन दोनों प्रभावित होते हैं। यहीं पर अमीर और मिडिल क्लास की सोच अलग हो जाती है। मिडिल क्लास व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी एक्टिव इनकम पर निर्भर रहता है, यानी जब तक वह काम करता है तभी तक उसे पैसा मिलता है। जैसे ही वह रुकता है, बीमारी, छुट्टी या रिटायरमेंट के समय, उसकी आमदनी भी रुक जाती है। वहीं अमीर लोग पैसिव इनकम के लिए काम करते हैं। वे अपने पैसों को इस तरह लगाते हैं कि वह उनके लिए खुद पैसे कमाने लगे। पैसिव इनकम के कुछ बेहतरीन स्रोत: 1, रेंटल इनकम, कोई प्रॉपर्टी खरीदकर उसे किराए पर देना। 2, डिविडेंड स्टॉक्स, ऐसे शेयर खरीदना जो हर साल डिविडेंड लाभांश दें। 3, म्यूचुअल फंड्स और SIP, जहां नियमित निवेश करके समय के साथ संपत्ति बढ़ाई जा सकती है। 4, छोटे बिजनेस, एक ऐसा बिजनेस मॉडल खड़ा करना जिसमें आपकी सीधी भागीदारी कम हो, लेकिन मुनाफा नियमित रूप से आता रहे। 5, डिजिटल एसेट्स, जैसे ब्लॉग, यूट्यूब चैनल,
कोर्स जो एक बार बन जाएं और बार बार इनकम दें। कंपाउंडिंग का असर, समय का जादू। अगर आप आज 25 साल की उम्र में हर महीने 5,000 रुपये निवेश करते हैं और उसे 12% सालाना रिटर्न पर 30 साल के लिए छोड़ देते हैं, तो 55 की उम्र में आपके पास 1,75,00,000 से ज्यादा रकम हो सकती है। और यह सब सिर्फ धैर्य, निरंतरता और समय का कमाल है। चौथा लेसन, दिखावे से दूर रहें। आज की दुनिया में हम बहुत तेजी से एक दिखावे की संस्कृति की ओर बढ़ते जा रहे हैं, जहां लोग सोशल मीडिया, दोस्तों या समाज के सामने अमीर दिखने के लिए महंगी चीजें खरीदने की होड़ में लगे रहते हैं। ब्रांडेड कपड़े, लग्जरी गाड़ियां, महंगे गैजेट्स और आलीशान लाइफस्टाइल को अमीरी का प्रतीक मान लिया गया है। लेकिन सच्चाई यह है कि असली अमीरी दिखावे में नहीं, बल्कि उस संपत्ति में होती है जो समय के साथ बढ़ती है, जैसे जमीन जायदाद, शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, बिजनेस और दूसरी इन्वेस्टमेंट्स। दिखावे का ट्रैप क्या है? जब कोई व्यक्ति अपनी सैलरी का बड़ा हिस्सा दिखावे की चीजों पर खर्च करता है, तो वह केवल तात्कालिक संतुष्टि खरीद रहा होता है। ये चीजें आमतौर पर समय के साथ अपनी वैल्यू खो देती हैं और किसी तरह का रिटर्न नहीं देती। उल्टा, क्रेडिट कार्ड्स और लोन लेकर जब लोग ये महंगे आइटम्स खरीदते हैं, तो वे कर्ज के बोझ तले दब जाते हैं। दूसरी तरफ असली अमीर क्या करते हैं? वास्तविक रूप से अमीर लोग हमेशा अपने पैसों को ऐसी जगह लगाते हैं जहां से उन्हें भविष्य में लाभ मिल सके। वे भले ही साधारण कपड़े पहने या एक औसत कार में चलें, लेकिन उनके पास ऐसे एसेट्स होते हैं जो उन्हें फाइनेंशियल सिक्योरिटी और ग्रोथ देते हैं। वे जानते हैं कि हर खरीदी गई संपत्ति अगर सही ढंग से चुनी जाए तो आगे चलकर उनकी नेटवर्थ में इजाफा कर सकती है। उदाहरण से समझें, सोनू और मोनू की कहानी से यह बात और भी साफ हो जाती है। सोनू ने अपनी पहली सैलरी से ब्रांडेड घड़ी खरीदी, लेविस के कपड़े लिए और सोशल मीडिया पर अपनी लाइफस्टाइल दिखाने लगा, जबकि मोनू ने वही पैसे स्टॉक्स में लगाए। उसने हर महीने थोड़ी थोड़ी सेविंग करके रियल एस्टेट में भी निवेश किया। 10 साल बाद मोनू करोड़पति बन गया, जबकि सोनू अब भी ईएमआई और खर्चों में फंसा था। 5वां लेसन, फाइनेंशियल शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। जब बात आर्थिक सफलता की आती है, तो सबसे जरूरी चीज होती है फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी पैसे की समझ। अक्सर लोग सोचते हैं कि पैसे कमाने के लिए सिर्फ डिग्री या स्किल्स चाहिए होती हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि कमाए गए पैसे को सही ढंग से मैनेज करना और निवेश करना ही असली अमीरी की शुरुआत है। भारत में एक बड़ी आबादी पैसे तो कमाती है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि उसे कैसे बचाना है, कैसे निवेश करना है, टैक्स कैसे प्लान करना है या रिटायरमेंट के लिए फाइनेंशियल गोल कैसे सेट करने हैं। स्कूलों और कॉलेजों में हमें साइंस, मैथ्स और हिस्ट्री तो पढ़ाई जाती है, लेकिन पर्सनल फाइनेंस जैसी जीवन की सबसे जरूरी शिक्षा नहीं दी जाती। इसकी वजह से लोग गलत फैसले लेते हैं। बिना सोचे समझे लोन लेना, क्रेडिट कार्ड से खर्चा बढ़ाना या फिर इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट समझकर पैसा फंसाना। अगर बचपन से ही हमें यह सिखाया जाए कि पैसा कैसे काम करता है, कंपाउंडिंग क्या होती है और एसेट्स और लायबिलिटी में क्या फर्क है, तो हम में से ज्यादातर लोग मनी ट्रैप से बच सकते हैं। बनियों का उदाहरण देखें। ये एक छोटा समुदाय है, लेकिन इनकी आर्थिक समझ बहुत गहरी होती है। क्यों? क्योंकि वे बचपन से ही बिजनेस, लेन देन और मुनाफे नुकसान की बातें घर में सुनते और सीखते हैं। उनके लिए पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं, बल्कि पैसे से और पैसा बनाने की प्रक्रिया होती है। आज के डिजिटल जमाने में आप फाइनेंशियल एजुकेशन खुद भी ले सकते हैं। यूट्यूब चैनल्स, फाइनेंस बुक्स, पॉडकास्ट्स और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की मदद से। छठा लेसन है, समय ही सबसे बड़ा धन है। आपने ये कहावत जरूर सुनी होगी, समय सबसे बड़ी पूंजी है, लेकिन बहुत कम लोग इसे अपनी आर्थिक जिंदगी में लागू करते हैं। कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज फाइनेंस की दुनिया का एक ऐसा नियम है जो आपकी थोड़ी सी पूंजी को समय के साथ बहुत बड़ी संपत्ति में बदल सकता है, बिना किसी अतिरिक्त मेहनत के। कंपाउंडिंग का मूल सिद्धांत यह है, आप जो पैसा निवेश करते हैं वह न सिर्फ खुद पर ब्याज कमाता है, बल्कि वह ब्याज भी आगे जाकर ब्याज कमाने लगता है। यही ब्याज पर ब्याज वाला चमत्कारी असर है जो धीरे धीरे आपकी संपत्ति को कई गुना बढ़ा सकता है, बशर्ते आप समय पर शुरुआत करें। एक सच्ची मिसाल, चंडीगढ़ के एक सर्जन मोतीवाला के दादा ने 1994 में एसबीआई के 500 शेयर खरीदे और उन्हें भूल ही गए। उन्होंने उस समय ज्यादा सोचा नहीं था,
लेकिन जब दशकों बाद इन शेयरों की वैल्यू देखी गई तो वह 5,000 की पूंजी बढ़कर 37,50,000 हो चुकी थी, यानी करीब 750 गुना की वृद्धि। उन्होंने बस एक चीज सही की, समय पर निवेश करना और धैर्य रखना। अब सोचिए, अगर आप हर महीने सिर्फ 500 रुपये या 1,000 रुपये भी निवेश करते हैं तो आने वाले 20 से 30 सालों में यह छोटी सी रकम भी लाखों में बदल सकती है। लेकिन ज्यादातर लोग इसे टालते रहते हैं क्योंकि शुरुआत में बदलाव नजर नहीं आता। कंपाउंडिंग का असर धीमा होता है, पर समय के साथ उसका बल जबरदस्त हो जाता है। आखिरी यानी 7वां लेसन, सही लोगों के साथ रहें। आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा फर्क आप किन लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं से आता है। कहावत है, आप उन 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे अधिक समय बिताते हैं। अगर आपकी संगत ऐसे लोगों की है जो हमेशा शिकायत करते हैं, पैसे को फिजूल समझते हैं या निवेश को रिस्की मानते हैं, तो धीरे धीरे आप भी वैसी ही सोच रखने लगते हैं, जो कि आपकी आर्थिक तरक्की के लिए सबसे बड़ा रोड़ा बन सकती है। दूसरी ओर, अगर आप उन लोगों के साथ समय बिताना शुरू करें जो पैसों को समझते हैं, निवेश की बात करते हैं और अपने जीवन के लक्ष्यों को लेकर गंभीर हैं, तो उनकी सोच, आदतें और अनुशासन आपके ऊपर भी असर डालता है। यह असर धीरे धीरे आपके फैसलों और आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ में दिखाई देने लगता है। कैसे शुरू करें? बिजनेस, स्टार्टअप और फाइनेंस से जुड़े इवेंट्स में हिस्सा लीजिए, किताबें पढ़िए, पॉडकास्ट सुनिए और ऐसे ऑनलाइन ग्रुप्स का हिस्सा बनिए जहां अमीर सोच वाले लोग जुड़े हों। सोशल मीडिया पर ऐसे लोगों को फॉलो करें जो आपको फाइनेंशियली और पर्सनली ग्रो करने में मदद करें। अपने आसपास के किसी मेंटर या अनुभवी व्यक्ति से मार्गदर्शन लें। अगर आप भी अपनी जिंदगी को बदलने और वित्तीय स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हर किसी को यह जानने का हक है कि असली अमीरी कैसे बनती है। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें